उद्घाटन अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर गणमान्य अतिथियों के उपस्थिति में होगा। संत कबीर प्रतिष्ठान पिछले 25 साल से लातूर शहर में कार्यरत है। रजत जयंती के शुभ अवसर पर कहत कबीर इस नाटक से रजत जयंती समारोह की शुरुआत गुरुजीराव देशमुख सभागृह से हुई थी। यहाँ पर शिक्षण अधिकारी एवं कवित्री ऋतिका विधे इनका भी आगमन हुआ है। सभी आमंत्रित गणमान्य अतिथियों का मैं यहाँ पर संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से स्वागत करता हूँ। उद्घाटन सत्र यहाँ पर शुरू होगा। मैं सभी गणमान्य अतिथियों को मैं नम्र निवेदन करता हूँ, आप मंच पर आकर करें। आज के सम्मेलन के उद्घाटक जिनके करकमलों से यह उद्घाटन होगा वो गणमान्य अतिथि है कवियत्री एवं शिक्षणाधिकारी प्रीतिया अंधारे मैडम। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के सदस्य डॉक्टर सतीश यादव जी। उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष एवं संत कबीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत यादव जी एवं आज के त्रैभाषिक कवि सम्मेलन के लिए यहाँ पर उपस्थित आमंत्रित किए गए कवि श्री नारायण पुरी जी, कवि श्री शेख, कवि श्री कवि अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे। कवि श्री कविराज हम जिन्हें करते हैं योगीराज जी माने, संत कबीर प्रतिष्ठान के महामंत्री प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप गुंजरगे जी, सभी को मेरा निवेदन है आप मंच पर आकर विराजमान। सभी रसिक श्रोताओं का भी मैं संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से स्वागत करता हूँ। आज हम जिनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये कवि सम्मेलन दे रहे हैं, तो भारत के पूर्व पंतप्रधान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वे हमेशा कहते थे कि साहित्यिक हो, कवि हो या लेखक हो, तो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान देता है। और उनकी पहचान एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ एक साहित्यिक कवि के नाम से भी उनको जाना जाता था। उनकी कुल मिलाकर 51 कविताएं अभी तक प्रकाशित हुई। उनमें से बहुत ही सुप्रसिद्ध ऐसी कविता जो मुझे यहाँ पर याद आती है, गीत नहीं गाता, बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच में खाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मुझे कुछ ऐसी नजर बिखरा शीशों सा शहर, अपने के मेले में गीत नहीं पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत में छुरी सा चांद राहु गया देखा पान, मुक्ति
के क्षणों में बार बार बदल जाता हूँ, एक नया गाता हूँ। ये पहली अनुभूति उनकी थी और दूसरी अनुभूति उन्होंने किसी ने दी। गीत नया गाता हूँ ऐसा लगता है कि जिनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में हम मिल रहे हैं। टूटे हुए तारों से टूटे बासंती स्वर पत्थर की छाती में डूब गया नो अंगो झरे सब पीले कोयल की कुहकरा प्राची में अरुणिम की रेत देकर आता हूँ। गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों के दोनों सिरे सिसके अंतर के चीरवे का पलकों पर पिटके हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा हार नहीं मानूंगा हार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पे जितना मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ। गीत नया गाता हूँ। ऐसे जी वाजपेयी से प्रोफेसर करता हूँ और इस उद्घाटन समारोह के लिए आगे बढ़ता हूँ। सभी अतिथिगणों को मैं नम्र निवेदन करता हूँ क्या संत कबीर एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रतिमा को पुष्पमाला एवं पुष्प चढ़ा अभिवादन करें। संत कबीर प्रतिष्ठान इस त्रैमासिक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें मराठी कवि है, हिंदी कवि है और दक्षिणी कवि। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माता दिया भगवान धरती पर सागर बाटो इंसान ऐसे विचार देने वाले संत महात्मा कबीर के नाम से ये प्रतिष्ठान पिछले 25 सालों से लातूर में स्थित है, कार्यरत है और इस संत कबीर प्रतिष्ठान के रजत जयंती महोत्सव का समापन इस त्रैमासिक कवि सम्मेलन से हो रहा है। आपकी उपस्थिति में हो रहा है इसका बहुत ही आनंद हमें। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए, बोलो करो तलवार का बड़ा रहे दो मैं। देने वाले संत कबीर और उनके नाम पे चलने वाला प्रतिष्ठान आज रजत जयंती महोत्सव के समापन कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से हार्दिक नमस्कार। इसके पश्चात हम यहाँ पर आज के इस समारोह की शुरुआत, इस उद्घाटन सत्र की शुरुआत महाराष्ट्र गीत से करेंगे। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी खड़े हों। सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मनगटे खेळती खेळ जी
सभी अतिथियों का सम्मान होगा। प्रारंभ में उद्घाटन समारोह के अध्यक्ष एवं संत कबीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर जादव जी का सम्मान प्राध्यापक राजेश जी करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूँगा डॉक्टर रवि जादव जी का सम्मान। अंगोछा ग्रंथ एवं गुलाब पुष्प देकर सभी का स्वागत यहाँ पर होगा। आज के इस उद्घाटन समारोह के उद्घाटक तृप्ति अंधारे जी, उनका स्वागत डॉक्टर दिलीप कुलवर्ती जी, महामंत्री संत कबीर प्रतिष्ठान, उनको मैं निवेदन करता हूँ। मराठी काव्य जगत की एक प्रसिद्ध कवयित्री तथा लातूर जिला परिषद योजना विभाग की शिक्षणाधिकारी तृप्ति अंधारे जी, उनका स्वागत अंगोछा ग्रंथ एवं गुलाब पुष्प देकर काला है, धूप का मौसम है, इसलिए अंगोछा हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसके पश्चात महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के तथा हिंदी विभाग अध्यक्ष शिवाजी महाविद्यालय रेणापुर के हमारे आज के अतिथि डॉक्टर सतीश यादव जी का सम्मान, प्राध्यापक अयूब पठान जी, उनसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आप डॉक्टर सतीश यादव जी का सम्मान करें। उनका ये सम्मान अंगोछा ग्रंथ मेरे सत्य के प्रयोग ग्रंथ सभी अतिथियों को यहाँ पर दिया जा रहा है। अंगोछा ग्रंथ एवं गुलाब पुष्प देकर अतिथि गुरुओं का स्वागत यहाँ पर होने जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित कवियों का भी स्वागत यहाँ पर होगा। सुप्रसिद्ध मराठी कवि नारायण पुरी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत तानाजी भोसले सर करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूँ श्री नारायण पुरी जी का स्वागत यहाँ पर अंगोछा ग्रंथ भेंट और कमल पुष्प देकर यहाँ पर संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से प्राध्यापक तानाजी भोसले जी यहाँ पर कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित वरिष्ठ दक्षिणी कवि धाराशिव के हैं श्री के शेख जी, उनका भी सम्मान। कार्यकारिणी के सदस्य प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत पवार जी, उनको मैं नम्र निवेदन करता हूँ कवि के शेख जी का सम्मान आप अंगोछा ग्रंथ भेंट एवं कमल पुष्प देकर करें। साथ ही हमारे लातूर के हमारे मार्गदर्शक शब्द पंडरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रसिद्ध मराठी हिंदी कवि गजलकार योगीराज माने जी यहाँ पर उपस्थित है। उनका भी सम्मान यहाँ पर प्राध्यापक डॉक्टर बबन बोलके जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि आप योगीराज माने जी का सम्मान करें। संत कबीर प्रतिष्ठान नियामक मंडल के सदस्य प्राचार्य महात्मा फुले महाविद्यालय इंदौर प्राध्यापक डॉक्टर बबन बोलके जी, इनके महामंत्री जी, इनका सम्मान शब्द सुनने से हम करते हैं और सभी अतिथियों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप आसन स्थल आज का जो त्रैभाषिक हिंदी, मराठी एवं दक्षिणी इन भाषाओं में बोलने जाने वाला जो कवि सम्मेलन है, लातूर में हमेशा मराठी काव्य सम्मेलन बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं।
हिंदी का जो सम्मेलन भी है, किंतु दक्खनी क्या होती है, ये आज जो हमारे कवि जो यहाँ पर उपस्थित है उनके वाणी से हम जानने वाले इस उद्घाटन समारोह का प्रस्तावित करने के लिए मैं निमंत्रित करता हूँ संत कबीर प्रतिष्ठान के सभी कार्यक्रम उनका लगभग 80% कार्यक्रमों का बोझा अकेले उठाने वाले संत कबीर प्रतिष्ठान के महामंत्री, मेरे स्नेह मित्र, सहपाठी प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप गुंजरगे जी, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप प्रस्ताव करें। डॉक्टर दिलीप गुंजरगे जी। सम्माननीय मंच, आज महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई एवं संत कबीर प्रतिष्ठान लातूर के संयुक्त तत्वाधान में रजत जयंती के उपलक्ष्य में भारत रत्न कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर त्रैभाषिक कवि सम्मेलन आज हो रहा है। इस कवि सम्मेलन के उद्घाटक आदरणीय कवित्री तथा शिक्षण अधिकारी, एक अच्छी साहित्यिक, एक अच्छी प्रशासक तृप्ति जी अंधारे जी, मंच पर उपस्थित इस उद्घाटक समारोह के अध्यक्ष मेरे गुरु संत कबीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, जिनके नियोजन में ये संत कबीर प्रतिष्ठान का कार्य आगे चल रहा है, वो आदरणीय डॉक्टर रंजीत जी जादव सर। इस उद्घाटन समारोह के प्रमुख अतिथि मेरे मार्गदर्शक आदरणीय तथा महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य आदरणीय डॉक्टर सतीश जी यादव सर। मंच पर उपस्थित छत्रपति संभाजीनगर से आए आदरणीय कवि श्री नारायण जी पुरी सर, दूसरे आदरणीय कवि डॉक्टर DK शेख सर, जो वरिष्ठ दक्कनी कवि माने जाते हैं, तथा 2 कवि का आगमन यहाँ होने वाला है। इस त्रैभाषिक कवि सम्मेलन को सुनने के लिए आए सभी मान्यवर, हमारे प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष राजेश विभूते जी, कोषाध्यक्ष आयुब खां पठान जी, संचालन करने वाले तथा हमारे सहमंत्री आदरणीय विवेक जी, सभी मान्यवर, सभी का मैं संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। वो संत कबीर प्रतिष्ठान इस साल रजत जयंती महोत्सव मना रहा है। ये 24-25 जो यह साल है, ये 25 साल होने के अवसर पर हम संत कबीर प्रतिष्ठान के माध्यम से अलग अलग 25 कार्यक्रमों का आयोजन हमने किया है। इसका ये समापन सत्र है, ये 25वीं श्रृंखला है। प्रतिष्ठान का उद्देश्य यही रहा है कि संत कबीर प्रतिष्ठान के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होना तथा राष्ट्रीय जो कबीर के विचार है, समता, प्रेम, राष्ट्रीय एकात्मता, इनको लेकर चलना, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर अंबादास जी देशमुख तथा प्रतिष्ठान के संस्थापक सचिव अभी के विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रंजीत जी जादव सर ने इस प्रतिष्ठान की स्थापना सभी हिंदी अध्यापकों को या अन्य मान्यवरों को लेकर की थी। इस प्रतिष्ठान के माध्यम से विविध कार्यक्रमों का 25 सालों में आयोजन किया गया। एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी हुई, एक विभागीय संगोष्ठी हुई, 2 राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ हुई और एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संत कबीर को लेकर या मराठी संत साहित्य की प्रासंगिकता को लेकर अभी हमने जो राष्ट्रीय संगोष्ठी ली कि स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी भाषा तथा साहित्य का योगदान, इन विषयों पर हमने ये संगोष्ठी का आयोजन किया था। इसके साथ साथ प्रतिष्ठान सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय अलग अलग विषयों को लेकर
कार्य करता है। और ये कार्य करते समय अनेक विषयों को लेते हुए हमारा प्रतिष्ठान का एक महत्वपूर्ण एक आयोजन रहता है हर साल, संत कबीर व्याख्यान माला। इस संत कबीर व्याख्यान माला के अंतर्गत लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे व्याख्यान हो गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो व्याख्याता हमारे यहाँ आकर गए हैं, इसमें से रतनलाल सोनाग्रा जी, दिवाकर उमाटे जी, आदरणीय डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुबे जी, आदरणीय रामजी तिवारी जी, सदानंद देशमुख जी, आह साळुंके जी, दामोदर खड़से जी, राम पुनियानी, श्रीपाल सबनीस, आसाराम लोमटे जी, श्रीकांत देशमुख जी, श्याम सुंदर सोन्नर जी, इंद्रजीत भालराव जी, इन सभी मान्यवरों ने संत कबीर व्याख्यान माला के अंतर्गत अपने विषयों को रखा है। अलग अलग विषयों को मैं रख सकता हूँ, लेकिन समय की अवधि है। महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, उस समय के प्रासंगिक विषयों को लेकर उन्होंने बात की है। हम पिछले 24-25 से हम कबीर का ये रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। इस रजत जयंती महोत्सव का उद्घाटन ही हमने महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई तथा संत कबीर प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वाधान में किरादार आर्ट अकादमी द्वारा मुंबई की जो है एक संगीत नाटक कहत कबीर, इस नाटक से की थी। दगड़ूजीराव सभागार में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। इसके साथ प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, मधु कांकरिया जी, भाऊ साहेब नवले जी, सचिन गपट जी, वंदना श्रीवास्तव जी ऑनलाइन और ऑफलाइन रूप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संत कबीर प्रतिष्ठान, जय क्रांति महाविद्यालय तथा महाराष्ट्र हिंदी साहित्य परिषद लातूर के द्वारा आदरणीय भगवान दास जी मोरवाल इनका व्याख्यान भी हुआ और इनका साक्षात्कार भी हुआ, जो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार है। इसके अलावा हम अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम लेते हैं, धार्मिक कार्यक्रम लेते हैं, वृक्षारोपण हो, रक्तदान हो, इन अलग अलग कार्यक्रम से हम जुड़े हुए हैं। प्रतिष्ठान का लक्ष्य ही यही है कि संत कबीर के विचारों को लेकर चलना, उनके विचारों को प्रस्तावित करना और प्रासंगिकता के साथ सभी को साथ लेकर चलना। हालांकि प्रतिष्ठान के उद्दिष्ट और उनकी विशेषताओं को बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है, लेकिन समय की अवधि और कवियों के बीच ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी मान्यवरों का मंच पर, सभी जो मान्यवर है अतिथियों का स्वागत करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। मेरा भी विचार पहले वनडे खेलने का था, लेकिन मैं भी अभी सूत्र संचालन में 2020 चल रहा हूँ।